नमस्कार दोस्तों। रेलवे की तैयारी करने वाले सभी बच्चों के लिए, सभी स्टूडेंट्स के लिए जो रेलवे में एनटीपीसी या ग्रुप डी में फॉर्म डाले हुए हैं, उनके लिए हम मैथमेटिक्स और रीजनिंग की तैयारी के लिए स्पेशल क्लास लेकर आए हैं, जिसे देखकर आप रीजनिंग और मैथमेटिक्स में अच्छे नंबर ला सकते हैं। जैसा कि सभी को लगभग पता होगा कि जो मैथमेटिक्स है, मैथ्स में 25 क्वेश्चन आएंगे एनटीपीसी में या ग्रुप डी में, और रीजनिंग में 30 क्वेश्चन आते हैं। अब 30-25 मिलकर टोटल हो जाते हैं 55 नंबर मैथ्स और रीजनिंग को मिलाकर आते हैं, जिनमें से अगर कोई बच्चा 50 नंबर या 45 नंबर भी ले आता है, 45 नंबर भी अगर वो मैथ्स और रीजनिंग में ले आता है, और 15 से 20 नंबर साइंस और जीके से प्राप्त करता है, तो निश्चित है कि उसका सिलेक्शन पक्का होगा। इसलिए हम इसमें मैथ्स और रीजनिंग की तैयारी कराने के लिए आए हैं, जिसमें से हम गारंटी लेते हैं कि आप लोग 50 से 45 क्वेश्चन 100% अटेम्प्ट करेंगे, जो कि 100% सही होंगे। अटेम्प्ट क्या सही होंगे, केवल आप लोगों को ध्यान से हमारे वीडियो को देखना है और उनको तैयार करना है। यदि वीडियो में किसी को कोई दिक्कत हो या कोई सवाल समझाने में कोई दिक्कत हो हमारे, तो आप लोग कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। हो सकता है कि हम थोड़ा स्पीड में बताएंगे, क्योंकि जो वीडियो बना रहे हैं वो मोबाइल के माध्यम से बना रहे हैं, और इसमें जो लेंथ होती है वो ज्यादा अगर लॉन्ग कर देंगे तो अपलोड करने में दिक्कत होती है। इसलिए थोड़ा हम स्पीड में और छोटे वीडियो बनाएंगे, 15 से 20 मिनट, इससे ऊपर वीडियो नहीं बन पाएगा। तो एडजस्ट करना थोड़ा बहुत आप लोग भी, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे कि हम आगे भी वीडियो बनाने के लिए प्रेरित हो सकें। तो मैथमेटिक्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम, इसको हम बोलते हैं संख्या पद्धति। मतलब संख्याओं का प्रयोग करके जो भी सवाल बनाए जाते हैं, सबसे पहले यही टॉपिक होता है। इससे 5 से 6 सवाल आते हैं। इस चैप्टर से केवल 4 से 5 या 6 सवाल आ जाते हैं ग्रुप डी या एनटीपीसी में। तो सबसे पहले संख्याएं क्या होती हैं या अंक क्या होते हैं, ये हम जानेंगे। संख्या या अंक जो होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सभी अंक होते हैं। इन्हें हम संख्याएं भी कहते हैं, लेकिन इन्हीं अंकों का प्रयोग करके संख्याएं बनती हैं। ये है 1 अंक की संख्या। अगर हमको 2 अंक की संख्या प्राप्त करनी हो, ये क्या है, अंक, इनको हम अंक बोलते हैं। अगर हमको 2 अंकों की संख्या प्राप्त करनी हो या 3 अंकों की संख्या प्राप्त करनी हो, तो हम इन्हीं अंकों का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए हमको 2 अंकों की संख्या बनानी है, तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने 1 लिया, ये 1 अंक हो गया, तो इसके बाद जितने भी अंक हैं, किसी भी 1 अंक को अगर हम यहाँ लिख दें, तो ये हो गई 2 अंकों की संख्या, 10 हो गया, 2 अंकों की संख्या हो गई। अगर हम 3 अंक ले लें, 102 हो गया, मतलब इसमें 3 अंक हो गए, तो ये 3 अंकों की संख्या हो गई। सबसे पहले हम बताएंगे आप लोगों को कि संख्याएं जो होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। अंक तो मालूम हो गए कि अंक कितने होते हैं, 10 प्रकार के अंक होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, मतलब 10 प्रकार के अंक होते हैं। इन्हीं से मिलकर संख्याएं होती हैं। अब संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, ये हम बताएंगे आप लोगों को। सबसे पहले प्राकृतिक संख्या बनी थी। सबसे पहले कौन संख्या बनी थी, प्राकृतिक संख्या। कभी कभी पेपर में ये भी 1 नंबर में पूछ लिया जाता है कि प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं या प्राकृतिक संख्या कौन सी है। विकल्प दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा प्राकृतिक संख्या कौन सी है। तो प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं, संख्याओं के बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए, तभी हम आगे पढ़ सकते हैं। प्राकृतिक संख्या वे संख्याएं जो हमें प्रकृति में मूल रूप से प्राप्त हुई हैं,
वे संख्याएं जो हमें प्रकृति में मूल रूप से प्राप्त हुई हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये संख्याएं जो है, ये अंक जो है, ये हमें प्रकृति से प्राप्त हुए हैं। क्योंकि जब बहुत पुराने समय में जो संख्याएं गिनने की जो विधि थी, उसमें क्या था कि जो संख्या गिनी जाती थी वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसी रूप में गिनी जाती थी। इसके बाद जीरो का आविष्कार हुआ। प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के बाद हमारे देश के वैज्ञानिक आर्यभट्ट ने जीरो का आविष्कार किया। जीरो का आविष्कार करने से हमें क्या प्राप्त हुआ कि आगे की संख्याएं बनी। बिना जीरो के संख्याएं अधूरी थी। अगर हमको मान लिया 10 बनाना है तो जीरो अगर नहीं है तो हम कैसे बनाएंगे? तो जीरो जब मिला तभी संख्या 10 बनी। अब जब संख्या में जब जीरो मिल गया, जब संख्याओं में जीरो मिल गया, तब वो संख्याएं कहलाई पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? जब इन प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को जोड़ दिया गया, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जब प्राकृतिक संख्याओं में जीरो जुड़ गया तो संख्या हो गई पूर्ण संख्याएं। तो जीरो से जो संख्याएं स्टार्ट होंगी उन्हें हम पूर्ण संख्याएं कहेंगे। जो 1 से स्टार्ट होंगी उन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं कहेंगे। पूर्ण संख्याओं के बाद पूर्णांक प्राप्त हुए। पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक का मतलब होता है पूर्ण अंक। पूर्णांक का मतलब हुआ पूर्ण अंक, वह अंक जो पूर्ण हो। क्योंकि हमें मालूम है कि संख्याएं कई प्रकार की होती हैं। जैसे 2/3 लिख दिया जाए तो ये भी एक संख्या है, लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं है। 2/3 भिन्न में दिया गया है, ये पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या होती है जो पूरी हो, जिनको हम पूर्ण रूप से बता सकें। जैसे एक आदमी बोल दिया जाए तो एक आदमी, हमको पता है कि एक आदमी है। 2 आदमी, 3 आदमी। अब जैसे बोल दिया जाएगा 2/3 आदमी, तो क्या 2/3 आदमी बताया जा सकता है? नहीं बताया जा सकता। तो जो पूर्ण अंक हो उसे हम कहते हैं पूर्णांक। पूर्णांक में क्या होगा? जैसे पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट। इसी में अगर हम माइनस वाली संख्याएं जोड़ दें, इसी में अगर माइनस वाली संख्याएं जोड़ दें, मतलब -1 -2 -3 -4 -5 डॉट डॉट, तो ये संख्याएं जब माइनस की संख्याएं हम पूर्ण संख्याओं में जोड़ देंगे तो उन्हें हम कहेंगे पूर्णांक। पूर्णांक प्लस में भी होता है, पूर्णांक माइनस में भी होता है। तो पहला होता है प्राकृतिक संख्या जो कि 1 से स्टार्ट होती है प्लस में। उसके बाद पूर्ण संख्याएं जिसमें जीरो भी ऐड हो जाए प्राकृतिक संख्या में तो हो जाएंगी पूर्ण संख्याएं। पूर्णांक क्या होते हैं? अगर पूर्ण संख्याओं में माइनस वाली संख्याएं भी ऐड कर दी जाए, जोड़ दी जाए, तो वो होते हैं पूर्णांक। पूर्णांक के बाद आता है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? अभी जो हमने लिखा था 2/3, तो ये एक परिमेय संख्या है। मतलब ऐसी संख्याएं जो P/Q के रूप में हो, जो P/Q के रूप में हो, लेकिन Q का मान 0 के बराबर ना हो। मतलब Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, तो वो संख्याएं होती हैं परिमेय संख्याएं। जैसे 2/3 ही लिखा है, ये परिमेय संख्या है। 1/3 लिख दिया जाए, परिमेय संख्या है। कोई पूर्णांक लिख दिया जाए या प्राकृतिक संख्या लिख दी जाए, ये भी क्या होती है? परिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे मान लो √9 लिख दिया जाए। √9 पता है कि 3 लिखा है। क्या लिखा है? क्योंकि 9 का वर्गमूल 3 होता है। ये भी एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि इनके सब में हर में क्या होगा? 1 माना जाएगा। तो क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। उसके बाद परिमेय संख्या के बाद आता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? अपरिमेय संख्या,
अपरिमेय संख्या वो होती है जिनको हम पूर्ण रूप से प्रदर्शित नहीं कर सकते या पूर्ण रूप से दिखा नहीं सकते। जैसे हम लिखते हैं √2, √2, तो √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब √2 एक अपरिमेय संख्या कैसे है? तो √2 का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे, 2 का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो यह आता है 1.414 मतलब ये पूर्ण रूप से कटता नहीं है, इसको हम पूर्ण रूप से हल नहीं कर सकते हैं। इसको लगभग में 1.414 बोला जाता है। यह एक अपरिमेय संख्या होगी। √3 जैसे है, √3 इसको भी हम पूर्ण रूप से हल नहीं कर सकते हैं। इसका मान होता है 1.732 आगे भी संख्या होती है क्योंकि ये पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती है, मतलब 3 का वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकाला जा सकता। ये लगभग में होता है 1.732, तो ये भी एक अपरिमेय संख्या होगी जिसका वर्गमूल पूर्ण रूप से न निकाला जा सके। जैसे √7 लिखते हैं तो 7 का भी वर्गमूल पूर्ण रूप से हम नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हम बोल दें कि √4 तो 4 का वर्गमूल 2 होता है, यह एक परिमेय संख्या होगी। जैसे पाई क्या है? पाई भी एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि पाई का मान क्या होता है? पाई का मान होता है 3.14 तो पाई हो जाएगी अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या के बाद आता है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? अगर परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं को मिला दिया जाए, परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं को मिला दिया जाए तो होती है वास्तविक संख्याएं। जैसे √2, √3, √7, पाई, 2/3, 1/3, 2, 3, 4 जो भी है, मतलब जितनी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याएं हैं सभी को अगर मिक्स कर दिया जाए तो वो होती है वास्तविक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं इसको कहते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 होते हैं जो कि प्रकृति से प्राप्त होते हैं। पूर्ण संख्याएं अगर प्राकृतिक संख्याओं में 0 को मिला दिया जाए तो होती है पूर्ण संख्या, इसको होल नंबर बोला जाता है, होल नंबर। उसके बाद पूर्णांक को इंटीजर बोला जाता है। इसमें क्या होता है? अगर हम पूर्णांक में, पूर्ण संख्याओं में अगर हम माइनस वाली संख्याएं भी ले लें, जो पूर्ण संख्या है उन्हीं को अगर हम माइनस में भी ले लें तो वो होते हैं पूर्णांक। उसके बाद आता है परिमेय संख्या, इसको रेशनल नंबर बोला जाता है। रेशनल नंबर क्या होते हैं? जो P अपान Q के रूप की संख्या होती है जिसमें Q का मान 0 के बराबर ना हो। 2/3, 1/3, 2, 3, 4, √9 ये सभी क्या है? परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या इसको इर्रेशनल नंबर बोला जाता है। इर्रेशनल नंबर √2, √3, √7, पाई मतलब इसको पूर्ण रूप से हल ना किया जा सके। वास्तविक संख्याएं, वास्तविक मतलब रियल नंबर, वास्तविक का मतलब क्या होता है? रियल नंबर। अगर परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं दोनों को मिला दिया जाए तो वो होती है वास्तविक संख्याएं। अब वास्तविक संख्याओं के बाद आता है काल्पनिक संख्याएं, इसको हम साफ कर रहे हैं। वास्तविक संख्याओं के बाद क्या आता है? काल्पनिक संख्याएं, इमेजिनरी नंबर। 7 नंबर है काल्पनिक संख्याएं। अब काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं? काल्पनिक संख्या वो होती है जो वास्तविक ना हो, उन्हें हम काल्पनिक संख्या कहते हैं। और इनमें वो संख्या आती है जिसमें i लगा हो, जैसे 2 + 3i या ओनली 3i लिखा हो, या अंडर रूट में माइनस लगा हो, जैसे अंडर रूट -7 लिखा है। इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसका मान होगा 7i। अंडर रूट -7 बराबर होगा अंडर रूट 7i। अब यहाँ पर जो i है, i का मान क्या होता है? i का मान यहाँ से हम समझ सकते हैं कि i का मान होता है, i बराबर अंडर रूट -1 होता है। i बराबर क्या होता है? अंडर रूट -1। इसको आयोटा भी बोला जाता है। तो जिस नंबर में आयोटा लगा हो मतलब i लगा हो वो संख्या काल्पनिक संख्या होती है। काल्पनिक संख्या मतलब इमेजिनरी नंबर। इसके बाद हम आते हैं इवन नंबर। इवन का मतलब होता है सम संख्या।
सम संख्या। सम संख्या मतलब इवन नंबर। इवन नंबर क्या होते हैं? मतलब सम संख्याएं। ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं। वो संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं उन्हें हम सम संख्याएं कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 डॉट डॉट आगे जो भी है सम संख्या। मतलब जो संख्या 2 से कट जाए, 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, वो संख्याएं क्या होती हैं? सम संख्याएं होती हैं। उसके बाद आता है विषम संख्याएं। विषम संख्याएं मतलब ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होते हैं? वो संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो उन्हें हम कहते हैं विषम संख्याएं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 डॉट डॉट। वो संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो उन्हें हम क्या कहते हैं? विषम संख्याएं कहते हैं। उसके बाद विषम संख्या के बाद आता है भाज्य संख्या। भाज्य, अभाज्य। पहले आता है भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या को बोला जाता है कंपोजिट नंबर। क्या बोला जाता है? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? वो संख्याएं जो स्वयं से तो कटी जाए, स्वयं से कट जाए, 1 से कट जाए। मतलब स्वयं और 1 के अलावा भी जिनके गुणनखंड होते हैं उन्हें हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 4, 6, 8, 9 भी कट जाएगा, 9, 10, 12, 15, 14 भी कट जाएगा, 15 डॉट डॉट। वो संख्याएं जो 1 और स्वयं, 1 व स्वयं के अलावा भी किसी नंबर से कट जाएं। मतलब 1 व स्वयं के अलावा भी कोई इनका फैक्टर हो उन्हें हम कहते हैं भाज्य संख्या। से 4 है तो 4 1 से कट जाएगा और 2 से कट जाएगा और 4 से भी कट जाएगा, तो इसे क्या कहेंगे? कंपोजिट नंबर। 6 है तो 6 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा। तो ये क्या है? कंपोजिट नंबर है। 1 और स्वयं के अलावा जिसके फैक्टर होते हैं उन्हें हम भाज्य संख्या कहते हैं। उसके बाद अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर। इसको प्राइम नंबर बोलते हैं। प्राइम नंबर क्या होते हैं? वो संख्याएं जो स्वयं और 1 के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कटती हैं। जैसे 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है। ऐसी संख्याएं, जो संख्याएं स्वयं से कटे या फिर 1 से कटे उन्हें हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। यहाँ पर हम 2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 2 जो है, 2 क्या है? 2 1 से कटेगा और केवल 2 से कटेगा। और जो 1 होता है, 1 को ना तो हम भाज्य बोलते हैं ना ही अभाज्य बोलते हैं। 1 ना भाज्य है ना अभाज्य में लिया जाता है। भाज्य संख्याएं 4 से स्टार्ट होती हैं, अभाज्य संख्याएं 2 से स्टार्ट होती हैं। कहीं कहीं पर अभाज्य संख्याओं में 1 लिखा जाता है, लेकिन 1 अभाज्य संख्या नहीं मानी जाती। ये भाज्य और अभाज्य दोनों होती हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे? कॉमन बोलेंगे, या फिर इसको हम किसी में नहीं लिखेंगे, ना तो भाज्य में ना ही अभाज्य में। तो भाज्य संख्याएं 4 से स्टार्ट होती हैं, अभाज्य संख्याएं 2 से स्टार्ट होती हैं। सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होती है उसको हम कभी कभी 2 में भी लेते हैं और 2 भी लेते हैं, और कभी कभी अभाज्य संख्या में भी 2 लिया जाता है। लेकिन जो सही है वो प्राइम नंबर ही होता है। 2 जो होता है वो प्राइम नंबर है। 2 को प्राइम नंबर ही बोला जाता है। संख्याओं के बारे में जानकारी देने के बाद अब हम इसके बाद अगले वीडियो में आप लोगों को आगे इन्हीं संख्याओं का प्रयोग बताएंगे। जैसे कि अगला टॉपिक हम पढ़ाएंगे आप लोगों को बोर्ड मास। बोर्ड मास का नियम क्या होता है, बोर्ड मास का प्रयोग कैसे किया जाता है, तो अगले वीडियो में इसी के बारे में चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। जैसा कि मैंने बताया था कि वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लोग लाइक और शेयर जरूर करें, तो सब्सक्राइब भी करें, जिससे कि हम आगे की वीडियो बनाने के लिए प्रेरित हो सकें। ओके, थैंक यू।